हाँ नमस्कार, मैं पीके मालिया, आवाज़ न्यूज़ अक्का सर। जहाँ राजकीय माध्यमिक विद्यालय के आगे खड़े हैं, जहाँ कुछ बच्चों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर रखा है और इनकी ये मांग है कि दो शिक्षक है वो जातिवाद कर रहे हैं और कुछ कुछ बच्चे उन कई दिन के बाद में कोई झगड़ा हो गया था आपस में, उसके विषय में आइए हम भीम आर्मी के अध्यक्ष जो कोलाई क्षेत्र के हैं उनसे बातचीत करते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं। आइए। हाँ अध्यक्ष साहब, ये आप क्या कहना चाहते हो, ये धरना किस विषय में आपने दिया है और क्यों दिया है, और इसमें आपका और इस बच्चों का मतलब क्या क्या नाराजगी है? इन बच्चों की यही नाराजगी है, जो दो टीचर है वो जातिवाद कर रहे हैं, उनको या तो निलंबित करो या हमारी टीसी काटो, ये इन बच्चों की मांग है, इसलिए आज स्कूल के आगे धरना दिया है। नहीं, निलंबित क्यों करें, क्या जातिवाद किए उन्होंने? ये स्कूल में मान लो 10-15 मास्टर है, इन दोनों के ऊपर क्यों नाराजगी है, जातिवाद कर रहे हैं, इसलिए तो इनको निलंबित करने की मांग रखी है हमने। नहीं, जातिवाद क्या किया है? आपके सामने ऐसा क्या आया है कि जातिवाद हुआ है? ऐसी कोई आया होगा कि भाई ये 17 तारीख गणेश के साथ जो घटना हुई उसके बारे में हमने स्कूल के मास्टरों से पूछा कि आप इनके पास थे, आपने इनको बीच बचाव क्यों नहीं किया, इसके बारे में हमने पूछा तो मास्टर कहता है जो आपसे होता है वो कर लो, और इन लड़कियों को सभी को उन्होंने धक्का दे के बाहर निकाला है। ऐसी कोई लड़की है जो जिसको धक्का दिया है और वो बाहर निकाली है? ऐसी कोई? हाँ यही लड़कियां थी। कौन कौन सी लड़कियां थी जिनको धक्का दिया? तो ये आपकी मांग है। हाँ। लेकिन इसमें पुलिस अपना काम कर रही है, स्टाफ अपना काम कर रहा है, इसमें पुलिस का और स्टाफ का मतलब क्या दोष है? और पुलिस को हम परेशान थोड़े, हम शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं। लेकिन नारेबाजी आप पुलिस के खिलाफ कर रहे हो। क्यों? पुलिस ने अभी तक 17 तारीख FIR हुई है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, कल आई है पुलिस इतने दिनों में। नहीं, पुलिस से आप क्या चाहते हो? पुलिस यही चाहता है कि वो चारों अपराधी उनको गिरफ्तार करे, जो मास्टरों पे हमने मुकदमा किया उनकी भी छानबीन करे। नहीं, वो तो जांच हो रही है ना, जांच के हिसाब से काम हो ही रहा है। पुलिस अपना दिनों में जांच नहीं होगी तो क्या कितने दिनों में होगी? तो अब आप ये चाहते हैं कि मतलब जांच पुलिस जल्दी से जल्दी करे? जल्दी से जल्दी जांच को निपटाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे सामने गजनेर SHO साहब खड़े हैं, उनसे बातचीत करना चाहते हैं। सर, ये इनका कहना है कि पुलिस अपनी जांच के अंदर ढिलाई कर रही है, इसका में आप क्या कहना चाहते हो? कोई ढिलाई नहीं कर रहे हैं, श्रीमान CO साहब के पास तफ्तीश है। कुलायत में मेला ड्यूटी में व्यस्त होने के कारण 3 दिन मेला ड्यूटी थी और इस वजह से डिप्टी साहब पधारे नहीं थे। कल तफ्तीश के लिए आए हैं, अनुसंधान चल रहा है, जो भी है विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। सर, इसके बारे में आप मतलब कई आदमियों की कमेटी बना के अगर आप इसको यहीं निपटा दे तो कैसा रहेगा? हमने कल दोनों पक्षों को बुलाया था, भी इनका कोई छोटा मोटा विवाद है, कोई ज़्यादा बड़ा विवाद नहीं है, तूल दे रहे हैं इनको। मैंने कह दिया भी छोटे बच्चे लड़े हैं आपस में, इनका मन मुटाव दूर करा देते हैं। इनको बुलाया था लेकिन एक पक्ष नहीं आया, इन्होंने कहा हम राजीनामा नहीं करना, तो कानून सम्मत कार्रवाई हमने इनको राजीनामे के लिए नहीं कहा। मैंने सोचा था इनका मन मुटाव दूर हो जाएगा, तो ये एक पार्टी ने मना कर दिया आने से। ये था मतलब दूसरी पार्टी ने आने से मना कर दिया? हाँ, एक पार्टी ने मना कर दिया, जो धरने पे बैठे हैं इन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं आएंगे। अच्छा, धरने वाले ने मना किया था ना? अच्छा, अभी ये पार्टी आई हुई है तो आप कुछ? हाँ, अगर दोनों पक्ष बैठ के आपस में सुलह करते हैं तो हमारी कोई आपत्ति नहीं है। हम तो कोई विवाद चाहते नहीं, किसी तरीके का इलाके में विवाद हो, शांति व्यवस्था होनी चाहिए इलाके में, हमारा तो ये धैर्य है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आइए हम इस विषय में स्कूल प्रधानाचार्य रीना मैडम से बात करना चाहते हैं। मैम, ये क्या चल रहा है? क्या बताएं सर, सारा मामला तो आपके सामने ही है। अब स्कूल के अंदर बाहर के असामाजिक तत्वों ने आके और क्लास के आगे गाली गलौज करी, और गाली गलौज करी इतनी ज़ोर से करी, अंदर से भी बच्चे बाहर आ गए अनकंट्रोल्ड होके, जैसे मुझे सूचना मिली है, और आपस में हाथापाई हो गई। तो हमारे टीचरों ने जो है वो क्लास ले रहे थे, और वो जो ऑफिस में काम कर रहे थे, जो उन्होंने 3-4 ने मिलकर
हंगामा हुआ तो उनको आपस में छुड़ा दिया, बाहर वालों को बाहर निकाल दिया और अंदर वालों को अंदर डाल दिया, क्योंकि छुट्टी का टाइम नहीं हुआ था। तो अब बाहर उसके बाद में सब अपने अपने घर चले गए, छुट्टी का टाइम हो गया। अब इन लोगों ने इस बात के लिए कोई रात को मुकदमा दर्ज करवा दिया, 2 टीचरों के नाम ले लिए और इस बात को लेते हुए कि ये जातिवाद फैला रहे हैं कि अमुक जाति के बच्चों को बाहर निकाल दिया, उनको बाहर अंदर रख लिया, ये सपोर्ट कर रहे हैं। सर ये बेबुनियाद बात है, क्योंकि जातिवाद ही अगर फैलाना होता तो इस एक इंसिडेंस में फैल गया। इतने सालों से जो मास्टर विद्यालय के लिए काम कर रहे हैं वो अचानक एक ही मतलब इंसिडेंस में गड़बड़ हो गए। और दूसरी बात कि आप बताइए, नियमानुसार विद्यालय समय में जो बच्चा हमारे पास आ चुका उसकी अटेंडेंस लग चुकी है, तो उसके बाद में 4 बजे से पहले हम उस बच्चे को बाहर निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते। विद्यालय के अंदर पढ़ रहा है तो उसको अंदर डालेंगे, भाई झगड़े को हटाएंगे। अब ऐसे में तो ये हो गया कि भाई जो टीचर्स ने बीच में आके और इन लोगों को छुड़ाया, उनसे गलती हो गई। ये छुड़ाना नहीं चाहिए, या तो मतलब आप ये कहना चाहते हो भाई छुड़ाना नहीं चाहिए था, इनको एक दूसरे को मारने देते। इनफैक्ट 2 टीचर ने छुड़ाया, तीसरे टीचर के तो ऑलमोस्ट मतलब धक्का लगा, वो गिरते गिरते बचे, पसली के अंदर उनके चोट लगी। दूसरे दिन वो आ भी नहीं पाए क्योंकि मोटरसाइकिल पे आते हैं चढ़ के। तो हमने दूसरे दिन भी प्रबुद्ध जनों को, हमें मतलब सुबह से इन लोगों ने सोचने समझने और कोई कार्यवाही करने का, बात को देखने सुनने का वो मौका ही नहीं दिया। बंच में 25-30 में, झुंड में 50 में कभी आ रहे हैं अंदर आके, और फिर लास्ट में तो सर इन्होंने घेर ही लिया, घेर के। और हमने बोला कि भाई आप कोई 3 प्रबुद्ध जन आके बैठ के बात करो, अपन निपटारा करते हैं। भाई सबसे बड़ी SDMC समिति होती है, क्या होगा, ज़्यादा ज़्यादा उसकी मीटिंग बुलाते हैं और मुद्दे को यहीं का यहीं निपटाएं। देखो पुलिस के पास जाना तो अंतिम चीज़ होती है। ये अपन जानते हैं कि हमारे गांव का माहौल कैसा है, और ये ऐसे माहौल अपन सोचते हैं कि भाई मुद्दा निपट जावे तो ठीक है। भाई इन लोगों के जाने के बाद हमारे पास से सर बच्चे निकलते हैं 12वीं के। सोचो एक बार के हम लोग ऐसे रोज़ पुलिस के पास पहुंचने लग जाएं और बच्चे के ऊपर कोई किसी भी तरीके का कोई कार्यवाही होती है तो वो कहीं अप्लाई करता है, हर जगह अड़ेगा जब तक केस चलेगा, मुकदमा चलेगा। तो हम तो यहीं रफा दफा करते हैं, सुलझाते हैं, और सब कुछ निपटारा करने के बाद में दूसरे दिन जब ये हुआ और उनको हमने कहा प्रबुद्ध जन आके अपन बैठ के बात करते हैं, तो वो ऑलमोस्ट हमको मतलब बिल्कुल सीट से घेरे हुए, और इतने में ही तो वो लोग जो है कि वो बिल्कुल आक्रोशित हो रहे थे। हमने कहा नहीं चलेगा, क्योंकि इनको बाहर निकालो, इनको निलंबित करो, ये करो। हमने कहा जो पावर हमारे हाथ में ही नहीं है, हम कुछ कर ही नहीं सकते इसमें। और आप सुनो तो सही, आप गलती तो बताओ, बैठ के बातचीत से हल निकलेगा ना। तो वो कुछ सुनने को तैयार नहीं थे। वो रिटर्न में मेरे पास में लेके आए, तो मैंने उस पर लिख दिया कि भाई SDMC की अपन मीटिंग बुलाते हैं और है ना अपन इसका जो भी SDMC निर्णय लेगी उसका निपटारा करेंगे। अब ऐसे तो हमें ये कह देवें कि भाई एक आप जो है वो तुरंत TC काटो, तो हमारे को TC काटने का आधार तो चाहिए ना भाई। पहले 17 तारीख को एक ऐसा मामला हुआ था कि कोई बाहर का गार्जियन या कोई बच्चा अपनी बहन को लेने के लिए आया था, तो उसका सुना है कि उसके सर में चोट मार दी थी। उस समय आपका उस वक्त लड़ाई तो हुई थी। अच्छा। ये कोई बाद की बात है, 3 बजे के आसपास बस मैं निकली थी। अपनी जो अधीनस्थ स्कूल है सुगनाराम की ढाणी, मेरे अंडर में 6 स्कूलें और आती है, और हमें ये था कि हमारे ऑडिट आने वाली है, तो हम तो उस काम में उलझे हुए थे कि भाई जो भी हमारे कागजी कार्रवाइयाँ वो पूरी हो जाए। MDM होता है, अदर बहुत सारी चीज़ें होती है। नहीं, उस लड़के के जब लग गई थी तो उस समय वो टीचर्स थे, उनके ऊपर वो आक्षेप लगा रहे हैं कि उनको निकाल कि भाई वो हुए ना, तो कि भाई इधर उधर भाई बाहर निकाल दिया, तो उन बाहर वालों को बाहर निकाल दिया और अंदर वालों को अंदर रख दिया। तो आपने ऐसा क्यों किया? आपने तो जातिवाद को बढ़ावा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने जो बताया है। आवाज़ न्यूज़ अक्कासर से मैं लाइव PK मालिया, धन्यवाद।